आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं JKUNN और मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान शेख शब्बीर अहमद। इस वक्त हम ब्लॉक कास्तीगढ़ के अंदर मौजूद है। नाजरीन, आपको बताते चलें कि मेरे सामने आप देख रहे हैं कि परसल का एरिया जो ब्लॉक कास्तीगढ़ के अंदर आता है। अरसा दराज से इन लोगों की पुकार और इन लोगों की फरियाद पर इंतज़ामिया ने और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक रहमो करम की जो नज़रसानी की थी इन लोगों को रोड का जो काम दिया था। लोग जो रोड को तरस रहे थे, गाड़ी की रोड को, इन लोगों को 47 के बाद आज इन लोगों को रोड जो मिला था। लेकिन ये रोड जो है ये कुछ इतना ख़राब बन रहा है कि यहाँ पर गाड़ी का जो चलना है वो नामुमकिन है। इस सिलसिले में कॉन्ट्रैक्टर जो है यहाँ पर जो दीवारों का काम कर रहे हैं, पुलियों का काम जो कर रहे हैं, ब्रेस्ट वालों का काम जो कर रहे हैं, वो बिल्कुल नाकारा है और सब स्टैंडर्ड मटीरियल का इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ के लोगों ने बारहा इंतज़ामिया से, मुतल्लिका महकमा से गुजारिश की कि यहाँ पर नज़रसानी की जाए, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर जो है वो इतनी मनमानी कर रहा है कि ना उनको डिपार्टमेंट के ऑफिसरों की आवाज़ सुनाई देती है और नहीं एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हुए लोगों की। इस सिलसिले में यहाँ के लोगों की पुकार है कि यहाँ पर जो है वो ज़िला इंतज़ामिया खुद यहाँ पर आकर के इस रोड को खुद देखे और यहाँ का जायज़ा ले, ताकि इस रोड को भी काबिल इस्तेमाल बनाया जा सके। इस सिलसिले में हमारे साथ भाजपा के एक सीनियर कार्यकर्ता जो है शेख अब्दुल जब्बार हकीम सुलेमानी चिश्ती नक्शबंदी जो है वो हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है, जो मंडल प्रधान भी है और भाजपा के सेक्रेटरी भी हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे आप, इस रोड जो ये बन रहा है, गुगवा टू परसल रोड बन रहा है, किस तरह की कारकर्दगी यहाँ पर दिखाई दे रही है? जी, अस्सलाम वालेकुम व आदाब। मैं सबसे पहले आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि कई बार यहाँ के मकामी लोगों ने हमको विज़िट करने के लिए कहा, लेकिन टाइम कम होने की वजह से, टाइम न मिलने की वजह से हम नहीं पहुँच पाए। लेकिन आज आपने भी टाइम दिया और हम भी आए, लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पे जो यहाँ के काम करने वाले हैं आज वो यहाँ पे मौजूद नहीं हैं। तो सबसे पहले मैं शुक्रिया करता हूँ डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का, अपने प्रधानमंत्री जी का, और जितने भी हमारे लोग ऊंची पद पे बैठे हुए हैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूं कि हमारी भारतीय जनता पार्टी सही मिशन से, सही तरीके से जो ऋणों का जाल बिछा रही है वो काम चल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जो आपने ठेकेदार की बात कही, डिपार्टमेंट हर वक्त इन्हें मना करता है, अच्छा मटेरियल लगाने के लिए कहते हैं, लेकिन उनको पसे पुश डालकर अपनी मर्ज़ी से जैसे मर्ज़ी आए उस तरीके से मनमानी से, अपनी मर्ज़ी से मनमानी से अपने तरीके से मटेरियल लगाते हैं, जिससे कि साबित होता है कि ये सब स्टैंडर्ड मटेरियल लगाया गया है और रोड की खस्ता हालत है, जिससे सरकारी ख़जाने का नुकसान होने जा रहा है और होता है। लिहाजा मैं अपने वज़ाते खुद DC साहब से अपील करता हूँ, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर डोडा वशीष महाजन साहब से गुजारिश करता हूँ कि उन्होंने आज अपने जो दौरे वगैरह ऑन स्पॉट छापे वगैरह लगाने का सिस्टम फिर से चालू किया हुआ है। एक बार वो आके इन रोडों का भी विज़िट करें और देखें कि सच में ये हो रहा है या नहीं हो रहा है। बज़ाते खुद आपने देखा कि जब्बार साहब, आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से ये रोड गुगवा टू परसल रोड जो थी, लोगों की देरियाना मांग थी, रोड को बनाया तो गया, लेकिन इसमें जो दीवारों का काम चल रहा है, सब स्टैंडर्ड मटेरियल का इस्तेमाल किया जा रहा है। डिपार्टमेंट्स के बाहर मना करने के बावजूद भी ऑफिसरों की, चाहे वो एक्शन हो, SC साहब डोडा हो, AEE साहब हो, वो भी तो मना करते हैं कॉन्ट्रैक्टर्स को कि अच्छा मटेरियल इस्तेमाल करें। क्या वजह है कि कॉन्ट्रैक्टर्स हर वक्त अपनी मनमानी करके लोगों की प्रॉपर्टी का, पब्लिक प्रॉपर्टी का मिसयूज़ कर रहे हैं और गवर्नमेंट खजाने को भी बुरी तरह से लूट रहे हैं? क्या कहेंगे इस सिलसिले में, क्या कहना चाहिए? देखिए, सबसे पहले मैं आपसे ये अर्ज़ करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि बखूबी आप खुद भी जानते हैं कि जो ये ठेकेदार लोग हैं, इनका मकसद ही एक है, खालस पैसे को कमाना और जहाज़ में चलना। इनका मकसद है ऊंचे, बड़े मकसद होंगे इनके, इसलिए ये मिट्टी वगैरह लगा के लोगों के पैसे को नुकसान करके, मिसयूज़ करके, ख़त्म करके, रोडों की तबाही करके ये अपने आप को ऊंची स्टेज पे लेना चाहते हैं। मशीनरी खरीद लेते हैं, बड़े सिस्टम कर लेते हैं। जहाँ तक मेरा ख्याल है, मैंने सुना कि यहाँ पे फारूक साहब है, कोई ठेकेदार फारूक साहब है, लेकिन फारूक साहब के अच्छे काम थे, पहले बहुत अच्छे काम थे जो उन्होंने किए हुए, हमारे एरिया में भी किए, चली दंदल के रोड पे किए हैं, अच्छे काम किए हुए हैं। लेकिन उन्होंने जो आगे लोग लगाए हुए हैं जिनको पता नहीं है, जो घर में डंगे वगैरह देते हैं,
उनको लगाया हुआ है, वो डंगे वाले मिस्त्री लगाए हुए हैं, वो ठेकेदार बन चुके हैं। उनको क्या पता है, उनको अगर जहाँ 1-4 का रेशा लगाया जाता है वो 1-16 का लगाते हैं सर, 1-16 का रेशा लगाता है। मैंने 4 बार पहले भी विज़िट की, लेकिन आप मौजूद नहीं थे। मैंने उन लोगों से अपील की कि देखो भाई ऐसा मत करो, ये कहीं ना कहीं आपके लिए वबाल जान बन जाएगा। लेकिन मैं फिर से अपील करता हूँ एक्शन साहब से, एससी साहब से, PMJSY के और AWE साहब से, PMJSY के अंडर उनसे अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ, और अपने DC साहब से अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ, विनती करता हूँ कि बराए करम वो एक दिन टाइम निकाल के 2-4 घंटे का टाइम निकाल के विज़िट करें और ख़ुद भी देखें क्या ये सच है या झूठ है। जी हाँ नाजरीन, ये बात कर रहे थे शेख अब्दुल जब्बार साहब, बात कर रहे थे जिन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर कहा कि कंट्रैक्टर्स जो हैं अपनी मनमानी कर रहे हैं। अरसा दराज के बाद जो बेहरी परसल रोड, जो गुगवा टू परसल बेहरी के लिए रोड निकल रहा है, इन लोगों ने भी सोचा था कहीं कि हमें भी रोड कनेक्टिविटी दी जाएगी ताकि किसी भी हालात में, ये हालात का जो बदलती हुई सूरत हाल है, कभी भी कोई भी इंसिडेंट हो जाता है तो रोड अगर होगा तो किसी भी इंसिडेंट से निपटा जा सकता है। लेकिन रोड तो बना है यहाँ पर, लेकिन इसमें जो दीवारें और पुलिया और जो भी यहाँ पर काम हो रहा है वो सबस्टैंडर्ड मटेरियल का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस सिलसिले में परसल के लिए धंधल नाले से एक ड्रेन आ रही थी जो अरसा 50 साल से चल रही थी, जिसमें ये परसल के लोग अपनी खेती को सिंचाई करते थे। लेकिन ये रोड निकलने के बावजूद वो ड्रेन जो थी, वो नहर जो थी वो टूट चुकी है और अब ये लोग जो है सैराब जो सिंचाई कर रहे थे उससे महरूम हो गए हैं। फ़िलहाल आज तो बारिशें हैं, लेकिन जैसे ही मौसम साफ़ होता है बहुत ज़ोर की धूप यहाँ पे पड़ती है, महीनों महीनों बारिशें नहीं होती हैं। और इस सिलसिले में इस पूरे एरिया को आप देख सकते हैं कि उसी नहर से सिंचाई की जाती थी। दहन लगाते थे ये लोग, मक्की लगाते हैं, गुंदम लगाते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म का अनाज जहाँ पर ये लोग परसल के लोग, बेहरी के लोग लगाते हैं। लेकिन वो रोड निकलने के बाद वो ड्रेन जो थी वो इस रोड की स्लाइडिंग में जा चुकी है और अब ये लोग जो है फसल को सिंचाई करने से महरूम हो चुके हैं। इस सिलसिले में महकमा इरिगेशन के लोगों से गुजारिश की जा रही है कि उस नहर को मेहरबानी करके दोबारा से ठीक किया जाए। सबसे पहले मैं गुजारिश करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि ठेकेदारों से ही गुजारिश करता हूँ कि उनके लिए 1 हफ्ते या 10 दिन का टाइम देते हैं, वरना हमारी पूरी मंडल की जो हमारी पूरी मंडल की भाजपा मंडल की कमेटी है और डिस्ट्रिक्ट की कमेटी है, हम पूरे आएंगे, विज़िट करेंगे और देखेंगे, इसके सूरत हाल देखेंगे। वरना ये सीधे तरीके से अभी दोबारा इसको ठीक कर लें। जो उन्होंने जहाँ भी कमियां रखी हुई हैं, जहाँ भी उन्होंने सब स्टैंडर्ड मटेरियल लगाया हुआ है, उसको ठीक करें और सही तरीके से काम करें। वरना हम इसके लिए दूर तक, गवर्नर साहब तक और ऊपर तक बात पहुँचाएँगे। जी हाँ नाजरीन, इनका कहना है कि इस रोड को जहाँ भी जो भी कमी रखी गई है उसको फौरी तौर पर फिलफौर तरीके से पूरा किया जाए, नहीं तो ये लोग और भी कुछ करने के लिए तैयार हैं। या तो सड़कों पर उतर करके डिपार्टमेंट के खिलाफ या कॉन्ट्रैक्टर्स के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर्स ने हर जगह पर जो मनमानी लगाई हुई है ये नाकाबिले बर्दाश्त है। नाजरीन, इसी तरह से आप देखते रहें JKUNN। मिलेंगे एक और नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपने मेज़बान शेख शब्बीर को दीजिए इजाज़त। वस्सलाम।